हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मजहर अली और आज मैं आपसे बात कर रहा हूं डेटा साइंस पे। आज हमारा दूसरा लेक्चर है और आज का टॉपिक है डेटा साइंस की अहमियत और ज़रूरत। इससे पहले मेरा पहला लेक्चर था डेटा साइंस क्या है। आप अगर ये लेक्चर मुकम्मल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डेटा साइंस इस दौर में कितनी अहम है और ये आपके लाइफ को कैसे चेंज कर सकती है। गुज़रते वक्त के साथ साथ अब डेटा साइंस बहुत सी सनतों का एक लाजमी जुज़ बन चुका है, जिनमें ज़राअत, मार्केटिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सेहत की देखभाल, ख़तरे की रोकथाम यानी रिस्क मैनेजमेंट एंड धोखाधड़ी का पता लगाने जिसको हम फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह, ये जो फील्ड हैं काबिल ज़िक्र हैं जो इस वक्त डेटा साइंस के ज़रिए इन फील्ड्स में बहुत काम हो रहा है। डेटा जमा करना, शुमारियात का तज्ज़िया और फिर पेशन गोई के लिए मशीन लर्निंग के मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स और मेथड्स का इस्तेमाल, इन सब की मदद से डेटा साइंस इनफरादी शोबों और मजमूई तौर पर मईशत में बहुत से मसाइल को हल करने की कोशिश करता है। वैसे डेटा साइंस सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन और या मकबूल उभरते हुए डोमेन्स में से एक है। मीन्स जहाँ इस वक्त जो कंप्यूटर साइंस के बहुत से डोमेन्स हैं या जो बहुत सी फील्ड हैं, उनमें एक अहम और इम्पॉर्टेंट फील्ड डेटा साइंस है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जॉब मुहैया कर रही है। गुज़िश्ता चंद बरसों में डेटा साइंस फील्ड ने बहुत शोहरत हासिल कर ली है। ताहम अब बहुत सी सनतों के काम को समझने के लिए इसे लाज़िम व मलज़ूम समझा जाता है। हत्ता कि पेचीदा कामों के लिए भी डेटा साइंस को अहमियत दी जा रही है। डेटा साइंस अब हमेशा के लिए आलमी दुनिया की सकाफ़त और मईशत का एक लाज़मी हिस्सा रहेगा, जिसकी चंद वजूहात हैं। मसलन डेटा साइंस का सबसे अहम पहलू ये है कि आप इसे तकरीबन किसी भी शोबे पर, चाहे ज़राअत तो बैंकिंग हो या तालीम व सेहत हो, बआसानी लागू किया जा सकता है। डेटा साइंस के असरात को सही मानों में समझने के लिए हर शोबे के मसाइल का तज्ज़िया करना और उन्हें मौसर अंदाज में हल करने के लिए एक तवील मुद्दत दरकार है। ये फील्ड इसलिए भी ज़्यादा तवज्जो हासिल कर रही है क्योंकि ये ब्रांड्स और कंपनियों को उस बात की इजाज़त देती है कि वो अपने सार्फिन का डेटा इस्तेमाल करते हुए मौसर कहानियाँ बनाएं और उन्हें अपने मखसूस सार्फिन यानी जो हम जिसको कहते हैं टारगेट ऑडियंस तक जो है पहुँचाएँ। क्योंकि सारिफ को मुतासिर करने के लिए एक मौसर कहानी ही काम आ सकती है जो उसके एहसासात से करीब तर हो। इस तरह से बेहतर ब्रांड कनेक्शन तश्कील दी जा सकती है। बिग डेटा साइंस के साथ पजीराई अख्तियार करती दूसरी बड़ी फील्ड है। इसमें तवज्जो जो है टेक्नोलॉजीज़ पर दी जाती है। जो बिग डेटा है उसमें टेक्नोलॉजीज़ पर तवज्जो दी जाती है जिनकी मदद से वसी मिक़दार डेटा को जल्द अज़ जल्द प्रोसेस किया जा सकता है। इस फील्ड में बहुत से टूल्स तैयार किए जा चुके हैं और वक्त की ज़रूरत को समझते हुए बाकायदगी से और तैयार किए भी जा रहे हैं। इसे यूँ समझें कि बिग डेटा अंदरूनी टेक्नोलॉजी का ढांचा मुहैया करता है जिस पर डेटा साइंस के काम बरक रफ्तारी या तेज़ रफ्तारी से सरअंजाम दिए जाते हैं। इसलिए बिग डेटा कंपनियों को ये सहूलत फराहम करता है कि वो अपने पेचीदा मसले, चाहे वो आईटी से मुतल्लिक हों या इंसानी वसाइल या वसाइल के इंतज़ाम के बारे में बआसानी हल कर सकें। डेटा साइंस को तकरीबन तमाम शोबों में रसाई हासिल है। इस वक्त दुनिया में बहुत वसी मिक़दार में डेटा पाया जाता है और ये अब कंपनियों पर मुनहसर है कि वो कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। डेटा को मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करते हुए कोई भी कंपनी अपने मकासद आसानी से हासिल कर सकती है। कहा जाता है कि किसी भी कंपनी की कामयाबी और तरक्की में डेटा साइंस बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। इसलिए डेटा साइंटिस्ट होने की हैसियत से कारोबारी इल्म और मसले की पेचीदगी को समझना, डेटा को समझना और फिर मसले का हल फराहम करना बड़ा अहम काम इसके ज़िम्मा आता है। आजकल डेटा साइंटिस्ट तजर्बे और तहकीक के लिहाज से नई बुनियादें रख रहे हैं। वो बड़ी जहानत के साथ नित नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ मसनूई जहानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम बना रहे हैं।
जो कंपनियों के उनके पेचीदा मसलों को हल करने में मुआवन साबित होंगे। अब देखना ये है कि डेटा साइंस और डेटा साइंटिस्ट का मुस्तकबिल क्या है। चूँकि इंसानी ज़िंदगी के तमाम शोबे ही तरक्की कर रहे हैं, इसलिए डेटा साइंस की अहमियत भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। डेटा साइंस के फ़ायदे से किसी एक शोबे से डेटा साइंस के जो फ़ायदे हैं वो किसी एक शोबे से नहीं जुड़े हुए, बल्कि किसी भी शोबे, सेहत, तवानाई, देखभाल, ट्रांसपोर्टेशन और तालीम वगैरह में इससे जो है फ़ायदा उठाया जा सकता है। सेहत के मैदान में एक तरफ नई अद्वियात तैयार की जा रही हैं तो दूसरी तरफ मरीज़ों को बेहतर खदमात मुहैया करने की कोशिश की जा रही है। डेटा साइंस इस शोबे में बढ़ती हुई बीमारियों के रुझान के मद्देनज़र जो कि आबो हवा के ज़ेर असर पेश आ सकती हैं, ज़रूरी अद्वियात की सही वक्त पर फराहमी मरीज़ को तकलीफ़ से बचाव के अमली तदाबीर और इत्मीनान बख्श खदमात पहुँचाने में मदद देती है। इसके अलावा डेटा साइंस हस्पतालों को इनेबल करती है, एक डॉक्टर को वो इनेबल करती है, मदद करती है एक डॉक्टर की को वो मरीज़ को पहली जो फर्स्ट डायग्नोसिस होता है उससे लेके लास्ट तक उसको प्रॉपर डायग्नोज कर सके, जिसमें डेटा साइंस बहुत सी प्रेडिक्शन भी करता है और उसका ट्रैक बयान करता है कि ये डिज़ीज़ यूँ जा सकती है और उस पेशेंट के ट्रैक को देखते हुए डॉक्टर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकता है। इस तरह जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको भी डेटा साइंस हेल्प करती है, जिसमें पेशेंट वेटिंग टाइम है और बहुत सी चीज़ें हैं, उनमें वो पहले ही उनको प्रेडिक्ट करके या पहले उनको गाइडलाइंस देती हैं, जिससे डेटा हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सुकून से और आसानी से काम कर सकती है। एक और शोबा जो वाकई डेटा साइंस से फ़ायदा उठा सकता है वो है तालीमी इदारे। स्मार्टफोन्स और लैपटॉप हमारे निज़ाम तालीम का एक लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। डेटा साइंस तालिब इल्मों को बेहतर तरीके और तख्लीकी और तामीरी अंदाज से सीखने और आगे बढ़ने में मदद देती है। यही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने वाले या ग्रेजुएशन होते वक्त भी इन्हें कहाँ और किन कंपनियों में मुलाजमत की दरख्वास्त जमा करवानी चाहिए ये भी तजवीज़ डेटा साइंस कर सकती है, बल्कि वो करती है। अगर यूनिवर्सिटीज़ और हमारे तालीमी इदारे डेटा साइंस को अपनाएं तो वो उनके स्ट्रक्चर को, प्रोसेस को बहुत आसान बना सकती है। इसकी एक और मिसाल एनर्जी का शोबा है। तेल हो या गैस या फिर काबिल तजदीद तवानाई, एनर्जी के बेहतर इस्तेमाल के लिए हमें नए और जदीद तरीके तलाश करने हैं। डेटा साइंस हमें मुस्तकबिल के बढ़ते हुए मसाइल और उनके पायदार हल निकालने में मदद फराहम करता है। इसका मतलब ये है कि डेटा साइंटिस्ट को तमाम शोबों के मसाइल को पूरा करने के लिए वसी पैमाने पर हल निकालने पड़ेंगे। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे ट्रांसपोर्टेशन आप देखें, आए दिन कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, रोड ब्लॉक हो जाते हैं सिग्नल्स की वजह से, ओवर ट्रैफिक होने की वजह से, मगर डेटा साइंस जो है ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को बहुत आसान बना सकती है, जिसमें एक्सीडेंट प्रेडिक्शन, स्पीड प्रेडिक्शन, कहाँ गाड़ी को कंट्रोल करना चाहिए, कहाँ स्लो करना चाहिए, कहाँ फास्ट करना चाहिए, और ये बताना कि अगर आप इससे स्पीड से बढ़े तो इतने टाइम में आपका एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आगे ट्रैफिक इतनी स्पीड से स्लो जा रही है, आपको इस तरह की स्पीड मेंटेन करने चाहिए। और बहुत से इस तरह मेरीन ट्रांसपोर्टेशन हो, मीन्स जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो हो, रोड ट्रांसपोर्टेशन हो, एयर ट्रांसपोर्टेशन हो, डेटा साइंस उसमें भी बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही है। जॉब एनालिसिस हो, जॉब हासिल करना हो, HR में, मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इन सब कामों में डेटा साइंस बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। स्कूल एजुकेशन, कहाँ अटेंडेंस कितनी रही, टीचर्स प्रेजेंट होते हैं नहीं होते हैं, वहाँ तालीम हो रही है नहीं हो रही है, अगर जो करंट सिस्टम रहा तो फ्यूचर क्या होगा, इस तरह की भी तालीमी इंस्टीट्यूट्स में डेटा साइंस अगर इस्तेमाल की जाए तो प्रेडिक्शन और उनको मैनेज किया जा सकता है कि इसको हम बेहतर कैसे बनाएं, तो उसमें डेटा साइंस आपको तालीमी इदारों को मुकम्मल सपोर्ट करती है। सो ये आसान काम बिल्कुल नहीं है और इस वजह से डेटा साइंटिस्ट को ऐसे वसाइल और निज़ाम की ज़रूरत रहती है जो इस मकसद को हासिल करने में मदद कर सकें।
मुख्तलिफ़ शोबों और मईशतों के लिहाज से डेटा साइंटिस्ट को इतनी तख्लीकी महारत हासिल होनी चाहिए कि वो आला टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हल निकालें, मीन्स ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन निकालें। एक तो सॉल्यूशन होता है, एक होता है ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, जो बेस्ड सॉल्यूशन होता है वो निकाले, जो उमूमी तौर पे दूसरे शोबों में भी बआसानी अपनाया जा सके। मुख्तसरन डेटा साइंटिस्ट आज की दुनिया का मुस्तकबिल है। ये अमेरिका, यूरोप, चीन और जापान ममालिक की बड़ी तंजीमों का एक लाजमी हिस्सा बन रहे हैं और दुनिया के बड़े बड़े मसाइल को हल करने में मदद कर रहे हैं, जिसके नतीजे में तमाम ममालिक को फ़ायदा पहुंचेगा। लिहाजा डेटा साइंस की ज़रूरत इस वक्त पूरी दुनिया को है। इसलिए ज़रूरी है कि इस फील्ड में महारत हासिल की जाए और दूसरों को सिखाने की भी तरगीब दी जाए, ताकि डेटा साइंस की मदद से जो है लोग ज़िंदगी और रोज़मर्रा की ज़रूरत और मसनूआत का नए तरीके से तजज़िया हासिल करें। इसलिए ज़रूरी है कि सर डेटा साइंस में यूनिवर्सिटीज़ को डिग्री देनी चाहिए, स्टूडेंट्स को ट्रेंड किया जाए ताकि वो मुस्तकबिल के डेटा साइंटिस्ट बने, ख़ुद भी खुशगवार ज़िंदगी गुजारें और अपने मुल्क और दुनिया को भी तरक्की दिलाएँ और एक ज़िंदगी, पूरी इंसानियत की ज़िंदगी को आसान बनाएँ। इस वक्त आप ये सोच रहे होंगे कि डेटा साइंस सीखने की वजूहत क्या हैं, हम क्यों सीखें। तो दोस्तों, कारोबारी दुनिया में डेटा साइंटिस्ट की मांग तो बढ़ती जा रही है। ये तो एक हकीकत है कि दुनिया में सबसे बड़ी जॉब, अहम जॉब डेटा साइंटिस्ट की है और सबसे ज़्यादा जो तनख्वाह ले रहे हैं वो डेटा साइंटिस्ट हैं। मगर इनकी दस्तियाबी बहुत कम है, क्योंकि हमारे इदारे, हमारे यूनिवर्सिटीज़ डेटा साइंटिस्ट बहुत कम पैदा कर रहे हैं और यहाँ डेटा साइंस की बहुत कम डिग्रीज़ दी जा रही हैं। इसी वजह से अब डेटा साइंस को सीखना और इसमें महारत हासिल करना बहुत अहम हो गया है। डेटा साइंस को सीखने की वैसे तो बहुत सी बुनियादी वजूहात हैं, मगर मैं आपसे डिस्कस करूँगा ओनली 9 रीज़न्स। डेटा साइंस सीखने से बेहतर मुलाजमत के इम्कानात बढ़ जाएंगे। अगर आप डेटा साइंस सीखेंगे कि आपको जॉब की चांसेस बढ़ जाएंगी। डेटा साइंटिस्ट की तनख्वाह बहुत अच्छी होती है, इनकी तनख्वाह आम तौर पर लाखों में होती है। इस एक शोबे से बहुत सी नई मुलाजमतों के दरवाज़े खुल सकते हैं और आप अपने आमदनी के सिलसिले को तरक्की दे सकते हैं, जिसका इफ़ेक्ट आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी, आपके मुल्क और बिलाखिर इस दुनिया पे पड़ेंगे। और जो चौथा रीज़न है इसका, डेटा साइंस सीखने का ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ डेटा साइंटिस्ट ही बन पाएंगे, बल्कि आप डेटा इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर और डेटा साइंस मैनेजर भी हो सकते हैं। इसके बाद आप दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए किसी भी दूसरे कोने से काम कर सकते हैं। आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी लोकेशन पे जाएं। आप जो प्रॉब्लम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो घर बैठ के भी सॉल्व कर सकते हैं और वही आप उससे बहुत कमा सकते हैं। छठा रीज़न है, मज़ीद आप आईटी के शोबे के अलावा दीगर शोबों मसलन सेहत, तवानाई, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और बहुत से शोबे हैं में काम कर सकते हैं। मीन्स आप सिर्फ आईटी सेक्टर में काम नहीं कर सकते हैं, बट इस वक्त जितने भी सेक्टर्स हैं आप सब में काम कर सकते हैं। बिग डेटा का तज्ज़िया भी डेटा साइंस का हिस्सा है। इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस फील्ड में दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर काम किया जा सकता है। इससे आप आज़ादाना काम करने की सहूलत, या जिसको हम कहते हैं फ्रीलांसिंग, से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग के तौर पे काम कर सकते हैं और घर बैठे लाखों रुपीस कमा सकते हैं, इवन डॉलर्स में कमा सकते हैं। जस्ट आपको डेटा साइंस आना चाहिए। और 9th रीज़न है, सबसे अहम रीज़न है, डेटा साइंस के मैदान में बहुत से इनामी मुकाबले ऑनलाइन मुनक़द करवाए जा रहे हैं, जिनकी कामयाबी पर बहुत बड़े रकम का इनाम हासिल किया जा सकता है। मसलन कैगल है और बहुत से इदारे हैं जो डेटा सेट आपको देते हैं और कहते हैं कि आप इस पर डेटा साइंस के मेथड और टूल्स यूज़ करें और उसमें लाखों डॉलर के इनाम होते हैं। मीन्स यू मे बी बिलियनियर्स अगर आपको डेटा साइंस आती है, मशीन लर्निंग आती है, तो आप उनमें से वो इनाम जीत सकते हैं। तो ये रीज़न थे जो आपको एनेबल करेंगे, मजबूर करते हैं कि आप डेटा साइंस सीखें, डेटा साइंटिस्ट बनें और अपनी और ख़ानदान की ज़िंदगी आसान बनाए, बहुत पैसा कमाए, कौम और मुल्क की खिदमत करें और दुनिया इससे तरक्की करेगी। डेटा साइंस इस वक्त एक उभरती फील्ड है जो सेहत के शोबों के साथ बैंकिंग हो और फील्ड्स हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इन सब में इसका इस्तेमाल है, सब में इनकी अहमियत है। इवन कंस्ट्रक्शंस की कंपनियां हो, मैन्युफैक्चरिंग हो और बहुत सी फील्ड हो। तो
آج کا جو لیکچر تھا، جو آج میرا ڈسکشن تھا ڈیٹا سائنس کی اہمیت پر اور ضرورت پر، امید کہ وہ ایک بیسک وے میں تھا، مجھے کہیں ڈیٹیل میں اور ڈیپ نہیں گیا، تاکہ سرفیس لیول پہ میں آپ کو سمجھا سکوں کہ ڈیٹا سائنس کتنا اہم ہے اور اس سے ہم کتنا کما سکتے ہیں اور کیسے ایک اچھی جاب لے سکتے ہیں۔ ایون یہ ضرور فار ایگزامپل آپ کو جاب امریکہ میں مل سکتی ہے، بٹ آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے امریکہ کے لیے کام کر سکتے ہیں اور ڈالر میں سیلری لے سکتے ہیں۔ تو دنیا میں کسی بھی کنٹری کے لیے، کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں، صرف آپ کو ڈیٹا سائنس آنا چاہیے۔ تو جو پہلا ہمارا لیکچر تھا وہ بیسک انڈرسٹینڈنگ آف ڈیٹا سائنس پہ تھا کہ ڈیٹا سائنس ہے کیا۔ آج جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے کہ ڈیٹا سائنس کی اہمیت کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، تو امید کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور نیکسٹ میں ہم انالیسس کی طرف جائیں گے، تو میرے تھرڈ لیکچر کا آپ ویٹ کریں۔ اپنا بہت بڑا خیال رکھیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو آپ سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو پریس کریں، تاکہ میرے لیکچرز کی نوٹیفیکیشن آپ کو آٹومیٹیکلی ملتی رہے۔